बाबा भीमराव अंबेडकर आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज हापुड़ वाले, जिसके गायक नंदराम आर्य, बूचा नांगल बिजनौर निवासी, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास कुमार, ये भी बूचा नांगल बिजनौर निवासी, और खंजरी पर साथ दे रहे हैं हुकम सिंह राणा। तो सुनिए ये बाबा भीमराव अंबेडकर, दलितों का मसीहा। देखिए जब तक सूरज चांद रहेंगे बाबा भीमराव का नाम रहेगा। बड़ौदा सरकार से बाबा को न किसी के द्वारा प्यार मिला, और रामजी राव की बीमारी का जब बाबा को तार मिला। देखिए तार मिला बाबा को कि तुम्हारे पिताजी बहुत सख्त बीमार हैं। बिस्तर बांध कर एकदम आए पिता के पास, दर्शन ही की देर थी बस हुआ स्वर्ग में बात। देखिए दर्शन की ही देर थी, पिताजी का भी देहांत हो गया। अब बड़ी परेशानी का सामना बाबा भीमराव के लिए हो गया। क्यों? कि 2 फरवरी 1913 को भीम पर पड़ी तबाही। भला पिता राम जी राव गई पहले वो भीमाबाई। पड़ी तबाही, पिता राम जी राव गई पहले भीमाबाई। ऐसे चले गए मुखड़ा मोल भाई, दर्शन तलक दिया ना। ऐसे चले गए मुखड़ा मोड़ के, दर्शन नहीं दिया। स्वर्ग लोक में जा सोए कर बज्जर का हिया। भला दोनों ने मुखड़ा मोड़ लिया, नर सूरत तलक दिखाई। पिता राम जी राव गई पहले भीमाबाई। इनके सहारे से अब तक पड़ता था, लेकिन वो सहारा भी खत्म हो गया बाबा के लिए। दोनों की मृत्यु के बाद हुआ सोच भीम को भारा। आंखों से आंसू बहते ना रहा अब कोई सहारा। आंखों से आंसू बहते अब ना रहा कोई सहारा। बहती थी आंसुओं की धारा, बहती थी आंसुओं की धारा, न जाती बिबतर गई। पिता राम जी राव गई पहले भीमाबाई। भला पैसे पैसे को तंग हो गया, पैसे पैसे को तंग हुआ। भीमराव सर ज्ञानी ना कुछ सेवा कर पाया, ना कुछ सेवा कर पाया। भला ये थी मरम कहानी, ना कुछ सेवा कर पाया, ये थी मरम कहानी। बेकार हुई उसकी जिंदगानी, अब कैसे हो ये पढ़ाई। पिता राम जी राव गई पहले भीमाबाई। भला बीए परीक्षा पास करी, आगे बाबा का अल्लाह से लिखा। अरे मन बुद्धि एक चित करके भाई बाबा का इतिहास लिखा। मन बुद्धि एक चित करके भाई बाबा का इतिहास लिखा। गंगेश्वरी में निवास लिखा कर राम करण कविताई। पिता राम जी राव गई पहले भीमाबाई।
कैसे पढ़े। परेशानी उठा उठा कर बीए तो कर लिया, अब आगे पढ़ने को मन चाहता है, लेकिन पैसा पास नहीं। अब ये विदेश में जाना चाहता है पढ़ने के लिए, लेकिन जावे कैसे, बिना पैसे तो नहीं जाया जाता। माँ बाप का सहारा तो खत्म हो ही गया था, अब बड़ी परेशानी आ गई। बड़ौदा की सरकार ने, देखिए बड़ौदा की सरकार ने एक बात रखी, भीमराव जी आपको विदेश पढ़ने के लिए जाना है तो पैसा हम दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे दे सकते हैं, चले जाओ। शर्त कौन सी? शिक्षा के बदले 10 वर्ष तुम्हें बिन पैसे होगा काम करना। शिक्षा पाकर के शिक्षा के बाद 10 साल तक फिर ही नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा नहीं मिलेगा। शिक्षा के बदले 10 वर्ष तुम्हें बिन पैसे होगा काम करना, और जैसा ऑर्डर हम देंगे सर ऊपर होगा धरना। जैसा ऑर्डर हम देंगे सर ऊपर होगा धरना। गर हो शर्तें मंजूर तो चाहे जितना धन ले जाओ, ये शर्त मंजूर हो तो चाहे जितना धन ले जाओ और जाओ विदेश में पढ़ने के लिए। जो ये शर्त मंजूर हो तो चाहे जितना धन ले जाओ, 10 वर्ष करूंगा फिर नौकरी, वचन हमें ये दे जाओ। बड़ौदा के नरेश ने 10 वर्ष नौकरी फ्री करनी पड़ेगी, पैसा हम देते हैं, चले जाओ विदेश में पढ़ने के लिए। शिक्षा पूरी होने पर सीधे ही यहाँ चले आना, और जैसा हम बतलाएंगे पढ़े तुमको वही, जो काम आपको बता दिया जाएगा वही काम आपको बजाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर कह रहा, हाथ जोड़कर कहा भीमराव ने, पैसे की है लाचारी, पैसे के हैं बहन भाई, पैसे की हो महतारी। बिन पैसे काम नहीं चल सकता। बाबा भीमराव ने शर्त मंजूर कर ली, आप मुझे पैसा दीजिए और मैं विदेश पढ़ने के लिए जरूर जाऊंगा, और 10 साल उधर से लौट करके आपकी फिर नौकरी करूंगा, आप पैसा मत दें। देखिए बड़ी बड़ी परेशानी देश के कारण उठाई बाबा भीम ने। एक देशभक्त था जो किस तरह से पैरों से कुचले जाती थी ये जाति, दलित वर्ग के लिए क्या कर गया वो भीम। दलितों का मसीहा भगवान उतर करके आया था, कितनी आफत झेली देश के कारण। छुआछूत से निकल कर किया अमेरिका में प्रवेश, मानव मानव में वहाँ नहीं तनक विदेश। अमेरिका पहुंच जाता है, वहाँ पर कोई छुआछूत की ऐसी बात नहीं थी, मानव मानव में कोई द्वेष नहीं था। इन्होंने देखा शायद यहाँ पर तो सही, लेकिन वहाँ पर तो बड़ी परेशानी का सामना है। अब तो अमेरिका में पढ़ने लगे, एमए की कक्षा में पढ़ने लगे बाबा भीम हमारे, लेकिन होशियार तो बचपन से ही थे। जिस बात को एक दफे सुन लेते थे उसे भूलते नहीं थे, यही तो कमाल था। अब देखिए सन 1914 में भीमराव ने अमेरिका में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र से एमए किया। कुछ समय के बाद ये लंदन पहुंचे जाए। इस तरह से कुछ समय के बाद ये लंदन पहुंचे आए। बैरिस्टर बनने की लालसा मन को रही सताए। देखिए
एमएससी की डिग्री कर निबंध लिखना चाहते थे, पर छात्रवृत्ति समाप्त हुई इसलिए मन में अकुलाते थे। छात्रवृत्ति का प्रार्थना पत्र बड़ौदा नरेश को भिजवाया था, प्रार्थना पत्र को रद्द किया, आगे ये खोल बताया था 10 वर्ष नौकरी करो यहाँ, फिर और काम करना होगा और जैसा ऑर्डर हम देंगे वो तुम्हें सर पर धरना होगा। देखिए क्या करे, क्योंकि पराया अधीन था, पैसा लेकर के गया था, आखिर जाना पड़ा। देखिए 21 अगस्त सन 1917 को बाबा साहब बंबई आए तथा शीघ्र बड़ौदा चले गए और वहां पर उन्हें ऊंचा पद तो मिल गया परंतु सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो मेहार जाति के थे, बात वो की वही रही। अब ये मन में विचार करता है कि छुआछूत की बीमारी कैसे मिटाऊं। देखिए किस तरह बाबा भीम के दिल पर इस बात की बड़ी भारी ठेस लगी हुई थी और ये छुआछूत की बीमारी को मिटाना चाहता था, लेकिन ये मिटे तो मिटे कैसे। लोगों को ये पता नहीं था अछूत दुनिया में कौन होता है, ये इंसान से कतरा रहे थे। जग में कितनी है चीज अछूत, सुनो हम बतलाते हैं। जग में कितनी है चीज अछूत, सुनो हम बतलाते हैं। कितनी चीज अछूत है। सबसे पहले तो अछूत ये बिजली का तार है, इसे नहीं छूना चाहिए, ये अछूत है। भिरण ततैया मोहाल की मक्खी छूते ही चढ़ जा भूत। भिरण ततैया मोहाल की मक्खी छूते ही चढ़ जा भूत। शेर बघेरे और भेड़िए ये सब पशु अछूत, छूते ही फाड़न को आते हैं। है चीज अछूत, सुनो हम बतलाते हैं। भेड़ ततैया मोहर की मक्खी छूते ही चढ़ जा भूत। शेर बघेरे और भेड़िए ये सब पशु अछूत, छूते ही फाड़न को आते हैं। और उसको छूना कभी न चाहिए जो कौमी गद्दार, उसको छूना कभी न चाहिए जो कौमी गद्दार। हर सबसे ज्यादा दुनिया में है वो अछूत मक्कार, बेच जो बेटी खाते हैं। जग में कितनी है चीज अछूत, सुनो हम बतलाते हैं। देखिए आगे अंतिम में तो कवि ने यूं लिख दिया, अब जमाना वही है। भंगी और चमारों को जो कहेगा इन्हें अछूत, भंगी और चमारों को जो कहेगा इन्हें अछूत। पृथ्वी सिंह बेधड़क लगेंगे उनके सर पर जूत, जरा ठहरो वो दिन आते हैं। है चीज अछूत, सुनो हम बतलाते हैं। तो देखिए इंसान का जिसका हुलिया एक दूसरे से मिलता हुआ वो उसकी जाति का है, वो अलग नहीं जाता। इंसान की कोई जाति नहीं होती, जाति होती पशुओं में। शेर अलग है, भेड़िया अलग है, ऊंट अलग है, हाथी अलग है, बकरी अलग है, घोड़ी अलग है, ये है जाति। इंसान तो इंसान है, इंसान की तो एक जाति है, इसका हुलिया एक दूसरे से मिलता हुआ है। लेकिन आज भी अभी तक भी लोग यूं कहते हैं, कोई मिलता है हमसे मालूम करते हैं कि महाशय जी कौन सी बिरादरी के हो, कौन जाति के हो। मगर भैया मनुष्य जाति के। अरे मनुष्य तो सभी हैं, हम भी मनुष्य हैं, वहाँ तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य, जाति का सवाल रह गया इसमें। अरे हम तुम तो एक है। तो इस तरह बिगाड़ हो रहा था देश के अंदर, इसी कारण ये बिगाड़ हुआ है देश के अंदर। हमने विचार नहीं किया।
देखिए अब यानी 10 वर्ष के लिए फ्री नौकरी करने लगे, ये बड़ौदा में करनी पड़ी। लेकिन ध्यान तो वहीं रहा जिस कारण मैंने जन्म लिया है। और जो ये दलित वर्ग है जो पैरों से कुचले जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, कुएं पर नहीं चढ़ने देते, इस कदर अंधकार छाया हुआ था देश के अंदर, कहां तक बताऊं। और बाबा ने क्या क्या काम करके दिखा दिया। एक व्यक्ति को पकड़ रखा और फांसी देने के लिए ले जा रहे। बाबा भीमराव कहने लगे ठहरो, क्या गलती की है इसने। लेकिन था ये नीचे वर्ण का ही। बाबा यूं कहने लगे क्या हो गया अपराध, बिना विचारे आपने क्यों किया ऐसा अपघात। इस बेचारे से क्या गलती हो गई जो इतनी कड़ी सजा इसे मिल रही है, फांसी देने ले जा रहे हो। पूछने पर मजिस्ट्रेट ने किस्सा खोल सुनाया है। ये किसी स्वर्ण के कुएं पर चढ़कर पानी पी आया है। देखिए गलती ये की है, इसे कुएं पर नहीं चढ़ना था और ये कुएं में पानी चढ़ करके पी करके आया है, क्योंकि कुआं भी अपवित्र कर दिया इसने, इसलिए इसे फांसी लग रही। हो बाबा भीमराव ने जब इतनी बात सुनी कहने लगे तो एक काम कर लो, तो इसके साथ में दो मुलजिम और सरकार, उनको भी दो फांसी। बस बाबा के है ललकार, जो जिन्होंने इन्हें कब्जा रखा है, पकड़ रखा है, इन्हें भी फांसी पर चढ़ा दो। अंग्रेज खाइए। देखिए किस तरह से बाबा भीमराव कह रहे हैं। एक दिवस आपकी मेम साहब सुनो केड़ी वहां दोपहरी में आ रही कहीं से चल करके, मैं सोया था निद्रा गहरी में। देखिए एक दिन आपकी मेम साहब आ रही थी भरी दोपहरी में, और आ रही थी कहीं से चल करके, सोया था मैं निद्रा गहरी में। आपके छोटे बच्चे को अकस्मात मूर्छा आई थी। आपके छोटे बच्चे को अकस्मात मूर्छा आई थी, तो आपकी मेम साहब बुरी तरह रोई और घबराई थी। दोपहर का टाइम था, यानी परेशान हो गया प्यासा छोटा सा बच्चा, तो बुरी तरह घबराई थी। जल्दी में क्या किया, जल्दी में घड़ा भी फोड़ दिया और पानी मुंह में डाला था, और टूटी जल्दी से नींद मेरी, देखा हाथों में प्याला था। नींद से जब मैं जगा, देखा तो हाथ में प्याला था। अरे क्यों छुआ घड़ा मेरा उसने, इसको तुम जरा बतलाना, और अगर सही न्यायकारी बनते हो तो तीनों को फांसी लगवाना। ये थे बाबा भीमराव। जवाब बनता नहीं था, आखिर रिहा करना पड़ गया वो मुलजिम। और एक जगह ही नहीं, बहुत सुधार कर दिए। लेकिन बाबा साहब जो दलितों को ललकार करके कहते हैं, अरे तुम्हारे मूर्खों को देख करके मुझे बड़ी शर्म सी लगती है, तुम में आपस में संगठन नहीं, वरना कुछ का कुछ कर सकते हो। देखिए तभी तो बाबा ने
एक भोली जाति को इकट्ठा करके और किस तरह से 3 बातें बताई। 3 नारे बाबा भीम के थे। पहला, शिक्षित बनो, क्योंकि अशिक्षित रहना अनपढ़ व्यक्ति सुनो भाई गधा समान बताया जा, क्योंकि अनपढ़ गधा समान बताया जा और हर जगह जगह पे जाकर के ये बिनाई खोर सताया जा। जो अनपढ़ होता है बिन देखे लगवा ले अंगूठा, कर जान पर कर दे भारी, और पैसा एक नहीं देखा कर्जदार करे अत्याचारी। बहुत बुरी है बीमारी, कैसे कर्ज पटाया जाए। एक परेशानी नहीं, बस में पूछते फिरते हैं इस नंबर की गाड़ी कौन सी है भैया। पढ़ा लिखा हो तो एकदम वहीं पहुंच जा। बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, इसलिए बाबा ने बताया शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात ये शिक्षित बनो और दूसरी संगठन रखो, मेल से रहो तभी सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बिना मेल के सारे खेल बिगड़ जाते हैं। संगठन अगर आपस में, संगठन में बहुत ताकत होती, सारी बुहारी मिलकर के पूरी धड़ी को पेल देगी। एक सीख से छटंकी नहीं हिलेगी। कुत्तों में मेल नहीं होता, घर घर फिरता फिरता है। जिस जाति में संगठन नहीं होता है, जो जाति में अपने घर में आग लगाया करती, अरे सदा गैर के हाथों वो अपना मुंह पिटवाया करती। जिस जाति में संगठन नहीं होता है, कुत्तों में संगठन नहीं, घर घर फिरता फिरता। ऐसा प्यार करो, मेल ऐसा संगठन होना चाहिए। दूध और पानी, दूध में पानी डाल दो, बाजार में ले जाकर दूध अपने भाव बिकवा देगा पानी को। ये होता है संगठन। तो इस तरह से आपस में जो लड़ते झगड़ते हैं और संगठन से नहीं रहते, नतीजा बहुत बुरा निकलता है उसका। क्योंकि लोग गीत मुझे याद आया, जो आपस में अपनी बिरादरी की बुराई करते हैं वो भी एक कौमी गद्दार होते हैं, नतीजा बहुत बुरा निकलता है उसका। और लो मैं बता दूं संगठन में कितनी ताकत होती है, और जो देश की या अपनी जाति की बुराई किया करते हैं उनका नाम कौमी गद्दारों में होता है। कौमी गद्दारों की दशा बहुत बुरी होती है। जो मैं बता दूं, गीत याद आ जाता है मुझे कभी कभी। भला जो जाति का बुरा तके कौमी गद्दार कहते, आखिर उनका वंश मिटे वो अंत समय पछताते। जो जाति का बुरा तके वंश मिटे वो अंत समय पछताते। जो अपनी बिरादरी की अपने आप बुराई करता। तो देखिए, ये आपको पता लगेगा संगठन में ताकत कितनी होती है।